पिछले 10 सालों से दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए थे। ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੜਫਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। रात को सोते समय भी आपके ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक करता था। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। सिस्टर, क्या नाम है आपका? ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ਡੰਡੇਵਾਲ ਤੋਂ। आपने अपनी गवाही में बताया कि पिछले 10 सालों से एक दुष्ट आत्मा आपको परेशान करता था, आप दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए थे। ਹਾਂਜੀ। तो क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करता था? क्या आपकी समस्या थी? क्या होता था आपके साथ? ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2-2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੜਫਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। और आपने बताया कि आप इतने ज्यादा परेशान थे क्योंकि रात को सोते समय भी आपके ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक करता था। ਹਾਂਜੀ। क्या होता था? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। और आपने बताया कि ऐसे ही आप पिछले 10 सालों से परेशान थे और जब आपका दुष्ट आत्मा अटैक करता था उसके बाद आप काफी ज्यादा बीमार हो जाते थे और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देता था और मेडिसिन खाने के द्वारा भी आपको कोई आराम नहीं मिलता था। जितना समय आप मेडिसिन खाते थे आराम रहता था, उसके बाद दुष्ट आत्मा फिर आप पर अटैक करता था और फिर आपकी बॉडी पे अटैक होते थे और आप फिर परेशान हो जाते थे, बीमार होते थे और 10 सालों से ये ऐसे ही चलता था आपके साथ। घर वाले क्या कहते थे आपकी परिस्थितियों को देखकर, आपके हालातों को देखकर? क्या कहते थे आपके परिवार वाले आपको? ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਰ 'ਚ, ਘਬਰਾਹਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। आपको देखकर आपका परिवार, आपके बच्चे भी तकलीफ में आ जाते थे, वो परेशान हो जाते थे और ऐसे ही 10 सालों से इस दुष्ट आत्मा के कारण आप परेशान हो चुके थे। हाँ जी। और उसके बाद आपको अमृत संधु मिनिस्ट्री और चर्च के बारे में पता चला और आपने लगातार प्रभु की हजूरी में परमेश्वर के भवन में आना शुरू किया। और जब भी परमेश्वर के दास दुष्ट आत्मा को डांटते थे आप पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करते थे। और उसके बाद आपने प्रभु की हजूरी में आना नहीं छोड़ा, आप लगातार परमेश्वर की हजूरी में आते रहे। और आपने बताया कि 27 मार्च 2022 को आप चर्च में मौजूद थे और जब परमेश्वर के दास ने परमेश्वर का वचन सुनाना शुरू किया तो उन्होंने एक घोषणा की, एक प्रोफेसी की। हम देखेंगे उस स्क्रीन के ऊपर। ए लुक यीशु भी दुष्ट आत्मा आ गया। मैं यीशु के नाम में इस व्हाइट चादर पर तुझे आने का हुक्म देता हूं दुष्ट आत्मा। इस व्हाइट चादर पर तुझे घुटने टेकने का हुक्म देता हूं दुष्ट आत्मा। मैं अभी इन्हें टेस्टमनी के साथ देख रहा हूं, इन दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को। अभी ये 1 मिनट के बाद ये टेस्टमनी के साथ खड़े हो रहे हैं। राइट नाउ, राइट नाउ। उसी समय दुष्ट आत्मा आप में जाहिर हुई। हाँ जी। और उसके बाद जब परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा तो वो दुष्ट आत्मा उसी समय आपको छोड़ के पूरी रीति से आपके शरीर को छोड़ के जा चुकी थी। हाँ जी। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से तारीफ करें, जोर से। और सिस्टर, उसके बाद फिर आपके साथ क्या हुआ? क्या बदलाव आपके जीवन में आए? ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ नहीं ਹੁੰਦੀ। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से, क्योंकि बाइबल कहती है तेरा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस पे कोई भी दुष्ट आत्मा का अधिकार नहीं है। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से। और सिस्टर, अब 3 महीने हो चुके हैं जो दुष्ट आत्मा 10 सालों से आपको परेशान कर रही थी। जब परमेश्वर के दास ने उनको डांटा वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के गई। अब 3 महीनों से आप पूरी रीति से चंगे हो चुके हो। हाँ जी। कोई दुष्ट आत्मा के आप पर अटैक नहीं होते, नहीं। पूरी रीति से आप फ्री हैं। हाँ जी। कैसा लगता है? क्या कहना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की सामर्थ के लिए, उसके बड़े कामों के लिए जो वो हमें छुटकारा देता है। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से।